Praise the Lord. हालेलुया। Once again, we greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. फिर से परमेश्वर के मधुर नाम में आप लोगों को स्वागत करते हूँ And welcome to the next class of Sound Bible Doctrine. और फिर से मैं आपको आज के दिन पवित्र बाइबल के सिद्धांत के बारे में स्वागत करता हूँ। In this class, we are going to learn about atonement. और इस क्लास में हम आज प्रायश्चित के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। For that purpose, shall we read a word from the book of Leviticus, chapter 17 and verse 11. और उसके लिए हम व्यवस्था Leviticus. नई व्यवस्था की पुस्तक उसके 17वीं अध्याय के 11वीं आयत में हम पढ़े थे। Book of Leviticus, chapter 17 and verse 11. और नई व्यवस्था की पुस्तक उसके 17वीं अध्याय के उसके 11वीं आयत में पढ़े थे। For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। The atonement is one of the important subject in the Bible. और पवित्र शास्त्र में प्रायश्चित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। Without knowing the meaning of atonement, it is impossible to understand the plan of salvation of God for mankind. प्रायश्चित के बारे में बिना जाने परमेश्वर के सामने जाने या परमेश्वर के संतान होना एक महत्वपूर्ण बात नहीं है। So, if we go through the Bible, we can very clearly understand what atonement means. अगर यदि हम पवित्र शास्त्र के द्वारा पढ़े और उसे जाने तो प्रायश्चित के बारे में हमें संपूर्ण उसके बारे में हमें शिक्षा मिलती है। Especially in the book of Leviticus is the book that tells us about how to worship God in the Old Testament. और नई व्यवस्था की पुस्तक हमें परमेश्वर को कैसे स्तुति प्रशंसा करना है इसके बारे में हमें सिखाती है। So the order or the instructions that God gave in the book of Leviticus concerning worship are a shadow of the worship of the New Testament church. और नई व्यवस्था की पुस्तक या ऐसा पुस्तक है जहाँ पे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा और उसको कैसे हमें आराधना करना है उसके बारे में हमें शिक्षा मिलती है। So in the book of Leviticus, we read very clearly about the teaching or doctrine of atonement. और ये नई व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा हमें प्रायश्चित के बारे में ज्ञान मिलती है। So today I would like to tell you some of the important things concerning atonement. और आज के दिन आप लोगों के बीच में मैं प्रायश्चित के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। First of all, this is what God said to the people, that they should make atonement for their sins. और परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रायश्चित के बारे में बताया। Without making atonement, man cannot go into the presence of God. और प्रायश्चित के बिना परमेश्वर के सम्मुख कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। So here we read about the understanding of meaning of atonement. और हम यहाँ पे प्रायश्चित के अर्थ के बारे में हमें जानने को मिलता है। First of all, we will meditate about the meaning of atonement. और सबसे पहले हमें प्रायश्चित का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। The word atonement is taken from a Hebrew word kafar. और प्रायश्चित शब्द एक इब्रानी भाषा में लिया गया है जिसको कफर कहा जाता है। So in the Hebrew Bible, the word kafar is used for atonement. और कफर जो शब्द है वह इब्रानी बाइबल में लिखा गया है जिसका अर्थ है प्रायश्चित। और the word kafar means covering. और कफर का मतलब होता है कि ढकना। And we can understand very clearly through few instances in the Bible.
और हम बहुत ही अच्छी रीति से कुछ पवित्र शास्त्र के द्वारा हम जान सकते हैं। Number one, in the book of Genesis, chapter 6 and verse 14. और सबसे पहली बात उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 14वीं आयत में हम देख सकते हैं। There we read about what God said to Noah while he instructed him to make an ark. और परमेश्वर ने वहां पे नूह से कहा कि किस रीति से उस जहाज को बनाना है। So, after making the ark, God said he should cover the ark with bitumen and pitch. और जहाज के बनाने के समाप्त होने के बाद परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम उस जहाज को एक लार से उसे ढकना। We read here, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। So God instructed Noah to cover the ark with the pitch inside and outside, so that the water may not enter into the ark. तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम जहाज के भीतर और बाहर राल लगाना ताकि पानी अंदर को घुसने ना पाए। That means if there is no covering inside and outside of the ark, water of judgment will enter inside and the ark will drown in the water. इसका मतलब अगर यदि जहाज के भीतर और बाहर राल नहीं लगाया जाए तो पानी का जो दंड है वो आगे भीतर घुसेगा और जहाज डूब जाएगा। So Noah did as God said to him. और नूह ने वह किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। So his ark was able to float upon the great water of judgment. और उस न्याय के दिन, उस जल न्याय के दिन जहाज पानी के ऊपर चलता गया। And another example we see in the book of Exodus chapter 2 and verse 3. और दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके दूसरी अध्याय का 3री आयत। There we read about the incident of Moses. और वहां पे मूसा के कुछ घटनाओं को देख सकते हैं। We read, but when she could no longer hide him, she took an ark of bulrushes for him, duped it with asphalt and pitch, put the child in it, and laid it in the reed by the river's bank. जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ दिया। So baby Moses was put inside a basket which was covered with this bitumen and pitch. और जब मूसा बच्चा था तो उसे एक कोठरी में रखकर उसके बाहर और अंदर राल के द्वारा उसे ढका गया था। So he also survived the water of the river Nile. और मूसा जब बचपन था वो बचपन में वो भी एक जल के ऊपर वो अपने जीवन को बचाया। In both of these incidents, see the word cover is used for covering. और ये दोनों घटनाएं और जो ये शब्द है कफा इसका मतलब है ढकना। So this incident teaches very clearly about the meaning of atonement. और ये दो घटनाएं हमें साफ रीति से बताती है कि प्रायश्चित क्या है। So atonement is a covering that covers the sin of mankind. और प्रायश्चित एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के पाप को ढकता है। So without this covering, no one can enter into the presence of God. और अपने आप को पाप के बिना ढकापन से कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। But according to the word that we read in Leviticus 17 and verse 11, अगर ये हम नए व्यवस्था की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के 11वें आयत में देखें तो blood makes atonement. और लहू प्रायश्चित बनाता है। That means blood makes a covering for our sins. और इसका मतलब ही लहू ही हमारे पाप के लिए प्रायश्चित का कारण है। That's why this becomes the central fact of the Bible. इसीलिए पवित्र शास्त्र में लहू बहुत ही केंद्र भाग में आता है। So every one of us should thoroughly understand the value of atonement. और हमें सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रायश्चित क्या है।
King David knew the value of this atonement. और दाऊद राजा ने भी जाना कि प्रायश्चित का मतलब क्या है। That's why while he wrote Psalm 32, he said like this. इसीलिए उसने भजन संगीता के Psalm 32 and verse 1. 32वीं आयत के एक आयत में क्या कहता है? Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। So David has the understanding of the covering of sin. और दाऊद के पास ये समझ था कि पाप का ढकापन किस प्रकार से ढांपा जाता है। That's why he says, blessed is the man whose sin is covered. इसीलिए वो कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है जिसका पाप ढका गया हो। So God does not want to expose our sins. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा पाप जो हमारा गलतियां है वह हमें दिखाई दे। Instead of exposing our sins, परंतु हमारा पापों को दिखावट के बदले God wants to cover our sins. परमेश्वर चाहता है कि हमारे पापों को वह ढक दे। That's why God provided arrangements for atonement. इसीलिए परमेश्वर ने पाप को ढकने के लिए प्रायश्चित को नियुक्त किया। And number 2, we understand about the necessity of atonement. और दूसरी बात है प्रायश्चित क्यों जरूरी है। What is the necessity of atonement? और प्रायश्चित के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। In Leviticus chapter 16, verse 2 and 3. और लेवितिकस उसके 16वें अध्याय के दूसरी और तीसरी आयत में, And the Lord said to Moses, tell Aaron your brother not to come at just any time into the holy place inside the veil before the mercy seat which is on the ark, lest he die, for I will appear in the cloud above the mercy seat. और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर की प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र शास्त्र में हर समय ना प्रवेश करे, पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो मर जाएंगे, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। See, God said this important thing to Aaron after the death of his son Nadab and Abihu. देखिए परमेश्वर ने महत्वपूर्ण बात आरोन से कहा जब आरोन के 2 पुत्र मरे थे। And we read in verse 1 of the same chapter, now the Lord spoke to Moses after the death of the 2 sons of Aaron. Then they offered profane fire before the Lord and died. और हम पहले आयत में देख सकते हैं जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने जाकर मर गए, इसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। This is the first mistake or sin of the priest of God. और यही सबसे पहली पाप है जो परमेश्वर के दास लोग ने किया था। Nadab and Abihu were the sons of the high priest Aaron. और नादाब और अबीहू एक हाई प्रीस्ट के पुत्र थे। But once they brought strange fire in the presence of God, because of that both of them were died. क्योंकि उन दोनों की गलतियां और उनके पाप के कारण वे परमेश्वर के संदूक के सामने आ गए और वे मर गए। So God said Moses, tell to Aaron he must not come to the presence of God always. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हर पल हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में मत आना। Then what he should do? और तो उन्हें क्या करना चाहिए? Verse 3. तीसरी आयत में, Thus Aaron shall come into the holy place with the blood of a young bull as a sin offering and of a ram as a burnt offering. जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। So Aaron cannot come into the presence of God without offer and offering to God. और हारून है जो वो बिना बलि के वह अंदर नहीं आ सकता। So before entering into the presence of God, he had to offer a bull and a goat as a sacrifice to God. और परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले हारून को एक बछड़े और होम बलि के लिए एक मेढ़े को चढ़ाना बहुत ही उत्तम था। Because atonement is the only way that God could stay in the midst of his people.
क्योंकि परियसिद्धि एकमात्र रास्ता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहेगा। So the high priest Aaron had to make atonement for his sins and the sin of the congregation of Israel before entering the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति में आने से पहले हारून महायाजक को लहू के द्वारा परियसित के लिए उसे अंदर आना था। Because God is a holy God. क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है And man lives in sinfulness. और मनुष्य पाप में ही जीवन बिताते हैं। So sinful man cannot approach the holy God without making an atonement. और जो लोग पापी होते हुए परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते बिना परियसित के। So when you offer an offering to God, a sacrifice to God, अगर यदि आप परमेश्वर के लिए जब एक बलि या कोई भी उपहार चढ़ाते हैं तो the blood of that sacrifice make a covering for sins. और जो आप चढ़ाते हैं वे पाप को ढकने के लिए उसे चढ़ाया जाता है। And this covering of sin was a temporary provision for the problem of mankind in the Old Testament. और जो पाप के लिए जो हम बलि को चढ़ाते हैं वह टेम्पररी कुछ समय के लिए सिर्फ रहता है मनुष्य के जीवन में। It was not a permanent solution, और ये सदा के लिए नहीं है। but it was a temporary solution for the sin problem of mankind. परंतु ये मनुष्य के पापों के लिए कुछ दिन के लिए है। And what is the act of atonement? और परियसित के लिए क्या क्या कार्य हैं Or how atonement officiates? और कैसे एक परियसित को उसके कार्य में लाया जाता है। In the book of Genesis chapter 3 verse 21 we read about the first act of atonement. और उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3री अध्याय की 21वीं आयत में हम वहां पे देख सकते हैं कि एक परियसित का पहला कार्य क्या है। So God is the first person who officiates atonement first of all. और परमेश्वर एक ही ऐसा है जो जिसने परियसित को उसने दर्शाया। God officiates atonement first of all. और सबसे पहली बात परमेश्वर ही इस परियसित को दर्शाता है। In Genesis chapter 3 verse 21 we read about that. और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3री अध्याय के 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Also for Adam and his wife the Lord God made tunics of skin and clothed them. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। This is the first place that God made a covering for mankind. और यही पहली स्थान है जहां पर परमेश्वर ने लोगों के लिए एक ढकापन के लिए उसने बनाया। So this is the first act of atonement in the Bible. और यही है सबसे पहली कार्य पवित्र शास्त्र में परियसित के लिए। And second incident we read in Leviticus chapter 16. और दूसरी बात हम देख सकते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 16वीं अध्याय में। See, in chapter 16 verse 29 to 30. और 16वीं अध्याय के 29वीं आयत और 30वीं आयत में we read about the atonement that the people of Israel offered. और वहां पे हम देख सकते हैं कि इजराइल के लोगों ने परियसित के लिए उन्होंने क्या चढ़ाया। In Leviticus 16 chapter 29 to 30. और लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 16वीं अध्याय के 29वीं आयत और 30वीं अध्याय में we read about the act of atonement for the nation of Israel. और हम वहां पे देख सकते हैं कि इजराइल के लोगों का परियसित के बारे में। So there God instructed the people to make atonement. और परमेश्वर ने वहां पे लोगों से उनको बताया कि किस प्रकार से परियसित करना है। We read in verse 29 and 30. और 29वीं आयत और 30वीं आयत में हम This shall be a statute forever for you. In the 7th month of the 10th day of the month, you shall afflict your souls and do not work at all, whether native or your own country or stranger who dwells among you. For on that day the priest shall make atonement for you to cleanse you, that you may be clean from all your sins before the Lord.
तुम लोगों के लिए एक सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे लिए प्रयासित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। So God appointed a special day for the people of Israel to make atonement for their sins in every year. और परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण दिन को नियुक्त किया इस्राएली लोगों के लिए, ताकि वे लोग हर साल प्रायश्चित कर सके। And that day, high priest of Israel offered sacrifices to God for his sin and the sin of the entire congregation, and with the blood of that sacrifice he will enter into the presence of God. और उस दिन इजराइल का महायाजक लहू को लेकर हर एक लोगों के लिए और अपने पाप के लिए, प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के सामने वेदी में लहू को चढ़ाएगा। But these atonements were a shadow of the great work that God intended to do through his son Jesus Christ. और ये पवित्र शास्त्र में जो है, यह एक प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसका छाया है। And finally we read in the Bible that Jesus Christ offered himself as a permanent atonement. और अंतिम में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को चढ़ा देता है, अपने आप को बलिदान करता है कि सदा के लिए वह प्रायश्चित हो जाए। So that tells us about the validity of atonement. और उसे प्रायश्चित का वैधता कहा जाता है। So the validity of atonement is permanent and eternal. और जो प्रायश्चित का वैधता है वे सदा के लिए है। In Hebrew chapter 9 verse 12, और इब्रानी के पुस्तक उसके 9 अध्याय के 12वीं आयत में we read, not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। So the validity of atonement is seen in this world. और प्रायश्चित का जो वैधता है वह इस संसार में है। In the Old Testament, the blood of bulls and goats were offered as a covering of sin. और पुराने नियम में हम देख सकते हैं एक पाप के ढकने के लिए एक लहू, बछड़े का लहू और भेड़ का लहू को चढ़ाया जाता था। But in the New Testament, Jesus Christ offered his own blood as an atonement. परंतु नया नियम में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लहू को चढ़ाकर, अपने आप को बलिदान देकर उसने हमारे पापों को सदा के लिए ढक दिया। Also in the Old Testament, the priest had to offer this atonement every year. और पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि महायाजक हर एक साल वह प्रायश्चित के लिए लहू को चढ़ाता था। But in the New Testament, Jesus Christ offered himself once for all. और परंतु हम नए नियम में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान के रूप में अपने लहू को बहाया सदा के लिए। So we read here, having obtained eternal redemption. हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया अनंत काल के लिए। So the validity of atonement is permanent and eternal. और जो प्रायश्चित का वैधता है वह सदा के लिए है और अनंत काल के लिए है। And not only that, in the Old Testament, the atonement become a covering for sins. यही केवल नहीं, परंतु पुराने नियम में पापों को ढकने के लिए सिर्फ था। The Old Testament sacrifices were not able to purge away the sins from man. और जो पुराने नियम में जो प्रायश्चित किया जाता था उससे लोगों को उस पाप से दूर नहीं करता था। But in the New Testament, the atonement sacrifice of Jesus Christ purge away mankind out of their sins. परंतु नए नियम में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मनुष्यों को सदा से पाप से छुटकारा मिलती है। So our beloved listeners of this God's word, मेरे प्रिय लोग जो सुन रही हैं, I'd like to tell you about the value of the blood of Jesus Christ. मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के महत्वपूर्णता को बताना चाहता हूँ। Jesus Christ shed his precious sinless blood on the cross. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने
पाप रहित जो लहू है उसने उस बहाया। Not only for our covering, केवल हमारे पाप को ढकने के लिए सिर्फ नहीं, but to cleanse us from every sin and unrighteousness. ताकि हमारे सारे पापों को और अधर्मिता को छुटकारे के लिए। The Bible says the blood of His Son Jesus Christ cleanses us from all unrighteousness. और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे अधर्मियों को साफ करता है। So what is the provision for the cleaning of our sins? और हमारे पाप के लिए हमारे लिए क्या लाया गया है? Not the blood of bulls and goats. परंतु बकरे का लहू और मेमने का लहू नहीं। Even today there are people offer thousands of animals to their gods and goddesses. अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग देवी और देवताओं के लिए लहू और बहुत सारे भेड़ बकरी चढ़ाते हैं। But the children of God to understand very clearly, परंतु परमेश्वर की संतान को यह समझना बहुत जरूरी है। with the final sacrifice of Jesus Christ on the cross of Calvary, और प्रभु यीशु मसीह का अंतिम चढ़ावा, उसका जो बलिदान है, God put an end to every sacrifice. और परमेश्वर ने सारे बलियों को नष्ट कर दिया। After the death of Jesus Christ, God never sent man to offer sacrifice to Him. और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद परमेश्वर ने नहीं कहा और किसी से नहीं कहा कि तुम इसे चढ़ाना। But our responsibility is to believe in the final sacrifice of God. परंतु हमें इस पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम हमारे लिए बलिदान दिया। Not only that, all the Old Testament sacrifices were fulfilled on the sacrifice of Jesus Christ on the cross. और सब कुछ जो पुराने नियम में जो बलियां चढ़ाए जाते थे वे सारे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पूर्ण हुआ। And there is no other way for the remission of the sin of mankind. और इस संसार में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जहाँ पे मनुष्य के पापों के लिए जो छुटकारा है। Only the blood of Jesus Christ is the provision of God for the cleansing of mankind. केवल यीशु मसीह का लहू जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है वह मनुष्य के पापों को छुटकारा मिलेगा। So the plan of atonement begin from the heart of God. और जो परिचित का उद्देश्य है वह परमेश्वर के हृदय से निकलता है। And accomplished through His precious Son Jesus Christ. और वह प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पूर्ण होता है। And it is for the complete humanity of the world. और ये पूरी रीति से पूरे मनुष्यत्व के लिए है। Any man who believes, any woman who believes in Jesus Christ can receive the forgiveness of sins. इस संसार के कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो अपने पाप के लिए वो उद्धार पाएगा। So if you believe in Jesus Christ, अगर यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो God is ready to forgive all of your sins और परमेश्वर अभी भी तैयार है आपके सारे पापों को शुद्ध करेगा and cleanse you from all unrighteousness, और आपके अधर्मियों को वह साफ करेगा and also ready to give you eternal life. और आपको अनंत जीवन भी देगा। So open your heart and believe in Jesus Christ. और अपने हृदय को खोले, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें He will bless you. और आपको वह आशीष देगा। Amen. आमेन।